अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा था छोटा सा, जिसमें हमने ये कहा था कि दो नंबर्स ए और बी हैं और उनको ऐड करके हमने किसी सी वेरिएबल में उनका रिज़ल्ट स्टोर करना है। यानी हम इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले इन दो में से किसी एक वेरिएबल को, फॉर इंस्टेंस ये इंस्ट्रक्शन आपको याद होगी कि हमने ए वेरिएबल को, ये बी वेरिएबल को भी हम लोड कर सकते थे, लेकिन हमने सबसे पहले ए वेरिएबल को लोड किया था एसी में यूजिंग लोड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने जूम किया था कि जो वेरिएबल ए है, लेट्स उसकी वैल्यू 100 है और वो 004 एड्रेस पे पड़ा हुआ है। वेरिएबल बी जो है उसकी वैल्यू 200 है और वो 005 एड्रेस पे है। और सी वेरिएबल को जहाँ पे हमने रिजल्ट स्टोर करना है तो वो उसको 006 एड्रेस साइन हुआ है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, LDA लोड की इंस्ट्रक्शन, और हम इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को लोड करके AC में लाते हैं। तो उसके लिए हमने लोड की इंस्ट्रक्शन यूज़ की LDA और आगे उसका एड्रेस दे दिया 004। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने देखा था कि फैच होती थी, डीकोड होती थी, फैक्टोरियल कैलकुलेट होता था, वो 004 एड्रेस होगा यानी वेरिएबल ए का। और फिर जब एग्जीक्यूशन होती थी तो इवेंचुअली क्या करती थी, 004 एड्रेस से जो वैल्यू पड़ी हुई है वेरिएबल ए की, उसको लाके AC में इनिशियलाइज कर देती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद AC में क्या है, तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद AC में 0100 यानी उस वेरिएबल ए की जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज हो जाती थी। तो आपको याद होगा कि हमने पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल पिछले लेक्चर में चलाया था इस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पहले फैच होती है। जब फैच होने तो बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड है वो IR में आता है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि इसका मशीन कोड क्विकली रिकैप कर दूं, मशीन कोड क्या बना था वो आपको पता है कि मोड 0 है क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है, ऑप कोड लोड का 010 है और एड्रेस फील्ड में 004 है, ये 004 सीधा हेक्स में है। तो ये बनेगा, ये इसको भी हेक्स में कर लें, 0010 विच इज़ 2 एंड देन 004। तो ये मशीन कोड इस इंस्ट्रक्शन का, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जो पहली इंस्ट्रक्शन है 2004। ठीक है, तो एक्चुअली जब इस इंस्ट्रक्शन ने फैचिंग होनी है तो IR में ये मशीन कोड आ जाना है और प्रोग्राम काउंटर में आपको पता है 1 से इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यानी 001 आ जाएगा। उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग होनी थी, फिर इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होना था, वो 004 कैलकुलेट होगा यानी वेरिएबल ए का कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होनी है तो उस 004 एड्रेस से डेटा उठा के इवेंचुअली जो है वो AC में आ जाना, यानी AC में 0100 आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का साइकिल चलना है और PC में चूँकि इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद 001 आ जाता है तो फिर 001 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन पे वही प्रोसेस होना है, यानी उसने फैच होना है, उसने डीकोड होना है, उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होना है, उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। तो आपको याद होगा कि इसके बाद हमने ये ऐड 005, ठीक है, तो वो 005 पे जो है जो एड्रेस वो बी वेरिएबल को असाइन हुआ है जिस पे 200 पड़ा हुआ डेटा। ठीक है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी, फिर डीकोड होगी, फिर उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा और जब एग्जीक्यूशन होगी तो वो क्या करेगी, 005 एड्रेस वाला डेटा ला के AC में ऐड करेगी, यानी 0200 को AC में ऐड करेगी। तो AC में ऑलरेडी 0100 पड़ा था यानी वेरिएबल ए की वैल्यू, उसमें 0200 जब ऐड करेगी तो 0200 ऐड करके रिज़ल्ट 0300 आएगा और ये AC में स्टोर हो जाएगा। और ये बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद AC में 0300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर की यूज़ की, यानी जो AC में रिज़ल्ट आ गया उसको 006 एड्रेस और 006 एड्रेस C वेरिएबल को असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जब इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डीकोड होगी, उसके बाद इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा तो 006 कैलकुलेट होगा और एग्जीक्यूशन जब इस इंस्ट्रक्शन की होनी है तो उसने क्या करना है कि उसने AC की जो वैल्यू है उसको मेमोरी में स्टोर कर देना है 006 एड्रेस पे। स्टोर की इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में रिज़ल्ट स्टोर करती है AC का। तो 006 पे ऑलरेडी 000 पड़ा हुआ है तो वहाँ पे ये 0300 स्टोर कर देगी, यानी 06 एड्रेस के ऊपर 0000 की बजाय अब 0300 स्टोर हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद। और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा और फाइनली ये हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम देखा था आपको याद होगा, तो क्विक रिकैप के तौर पे मैंने दोबारा इसको बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो प्रोग्राम हमने लिखा था बेसिकली इसमें हमने दो वेरिएबल्स A और B की वैल्यूज़ को ऐड करना है
और एज्यूमिंग हमने कहा था कि ए वेरिएबल जो है उसको 004 एड्रेस साइन हुआ और उस पर वैल्यू पड़ी हुई है 0100, और बी वेरिएबल जो है उसको एड्रेस साइन हुआ हुआ 0200 और उस पर वैल्यू 005 एड्रेस साइन हुआ हुआ और उस पर वैल्यू पड़ी हुई 0200, और सी वेरिएबल में हमने इन दोनों का सम जो है वो कैलकुलेट करके उसको स्टोर करवाना है, जिसमें इनिशियली 000 पड़ा हुआ है, लेकिन जब आपकी ये इंस्ट्रक्शन पहली चलती है तो ये लोड 004 यानी इस वैल्यू को एसी में लोड करता है, यानी 0100, जो ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ शो कर दी। उसके बाद जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होती है, डीकोड होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो ये क्या करती है 005 एड्रेस वाली वैल्यू को एसी में ऐड करके एसी में 0300 स्टोर कर देती है, और उसके बाद जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो ये 0300 को सी वेरिएबल यानी 006 एड्रेस पे जाके स्टोर कर देती है, और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब इसी प्रोग्राम को यहाँ पे मैंने इसी प्रोग्राम को दोबारा लिखा है, और इसमें सिर्फ ये दिखाया है कि इसमें कुछ डायरेक्टिव्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। ये शुरू में एक ORG का डायरेक्टिव है और आगे मैंने ज़ीरो एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पहली इंस्ट्रक्शन जो इसके बाद है वो ज़ीरो एड्रेस के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है LDA A लोड A, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे यूज़ किया था उसका एड्रेस लिखा था, लेकिन आपको पता होगा कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी आपने की है, तो एड्रेस लिखने की बजाय हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो लेबल होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो लेट से हम जो वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 100 है उसको लेबल ए असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से ये वेरिएबल ए है तो मैं इसको लेबल ए असाइन कर देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल बी है, लेट से ये जिसको 200 वैल्यू है उसको बी असाइन कर देता हूँ, और जो सी है वेरिएबल लेट से उसको 0000 इनिशलाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ORG 0 जो डायरेक्टिव एक यूज़ किया है, इसका मतलब पहली इंस्ट्रक्शन जब असेंबल होगी तो उसको 0000 एड्रेस साइन होगा, नेक्स्ट 001, इसको 2, इसको 3, इसको 4, 5 और इसको 6, और ये एंड का डायरेक्टिव है जो प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप असेंबली में इंटेल का जब यूज़ करते थे तो एंड मेन वगैरह यूज़ करते थे, ठीक है। ये उस तरह से है। तो यहाँ पे जो ORG की इंस्ट्रक्शन है उससे हम शुरू करते हैं स्टार्ट। हाँ, ये ध्यान में रखें कि ये जो ORG का डायरेक्टिव यूज़ किया है, आगे कोई ना कोई एड्रेस साइन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो पहली इंस्ट्रक्शन होगी वो किस एड्रेस के ऊपर जाएगी। तो ORG 0 का मतलब ये 0 एड्रेस पे जाएगा। अगर यहाँ ORG 100 लिखा होता तो इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन 100 पे जाएगी, और बाकी ऑनवर्ड कंसेक्यूटिव नेक्स्ट एड्रेसेस पे जाएंगी। तो इट मीन्स कि ORG 0 का मतलब ये पहली इंस्ट्रक्शन जो है इसको 0 एड्रेस साइन होगा, ये ऑब्वियसली इसको फिर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, और ये एंड का मतलब है कि ये अगेन ये डायरेक्टिव है, ठीक है। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर ये ORG 100 होता तो ये पहली इंस्ट्रक्शन 100 पे जाती, ये 101 पे, ये 102 पे, ये 103, 104, 105 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख लें कि ए वेरिएबल को चूँकि एड्रेस साइन हुआ हुआ 004, ठीक है। तो LDA आपने पहले ही इंस्ट्रक्शन लिखी थी LDA 004, ठीक है। तो उसकी बजाय हमने उसको जो भी उसका नाम है लेबल है वो असाइन कर दिया LDA A, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जब इस प्रोग्राम को हम असेंबल करेंगे, और तो ये लाइन जो है इसका मशीन कोड जो है वो इसके मुताबिक क्या बनेगा, LDA A, चूँकि ए वेरिएबल को 004 एड्रेस असाइन हुआ है, तो इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड जब इसको असेंबल किया जाएगा इस प्रोग्राम को, तो इस एक इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड कैसे बनेगा वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एज्यूम की गई है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन को इनडायरेक्ट में स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले ऑप कोड आएगा, फिर जो भी लेबल आपने जो एड्रेस आइडेंटिफायर है वो यूज़ करना है, और उसके बाद अगर वो इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में तो एक रिजर्व वर्ड हम यूज़ करेंगे आई। अगर आई यूज़ होगा तो उसका मतलब वो इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में है, और अगर आई नहीं यूज़ करेंगे तो फिर इसका मतलब वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। तो इट मीन्स कि इस केस में ये इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है। तो इसका मतलब है जब इसका मशीन कोड बनेगा इस इंस्ट्रक्शन का, असेंबलर असेंबल करके इसका मशीन कोड बनाएगा, तो वो कैसे बनाएगा, सबसे पहले वो मोड 0 रखेगा, उसके बाद ऑप कोड जो है वो LDA का वो 010 है, और उसके बाद
ए वेरिएबल को चूँकि एड्रेस 004 असाइन हुआ है, ठीक है, तो वो 004 एड्रेस यहाँ बनाएगा। तो इट मीन्स ये 0010 विच इज़ 2 और ये 004, तो बेसिकली ये वही मशीन कोड बनेगा जो यहाँ पे LDA 004 का 2004 बनाया था, ठीक है। तो LDA 004 यानी 2004, तो LDA A तो उसका मशीन कोड भी असेंबलर 2004 ही बनाएगा, ठीक है। एज्यूमिंग ORG 0 डायरेक्टिव, यहाँ पे डायरेक्टिव ORG का दिया हुआ उसके साथ 0 मेंशन किया हुआ है। तो ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर कि LDA A ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या किया हमने, लोड की इंस्ट्रक्शन यूज़ की, ठीक है, और साथ जो वेरिएबल ए है जिसको हमने लेबल ए असाइन किया हुआ वो यहाँ मेंशन कर दे। तो LDA A ये पहली इंस्ट्रक्शन आ गई जो बेसिकली ये थी। तो हमने क्या किया है कि यही एग्जैक्टली प्रोग्राम में सिर्फ हमने ये जो यहाँ एड्रेसेस लिखे थे उसकी बजाय हमने लेबल्स यूज़ कर लिए। तो ये LDA A आ गया, उसके बाद ऐड 005 था, ये 005 एड्रेस वो B वेरिएबल असाइन उसको कर दिया, लेबल B यूज़ कर लिया तो ऐड B आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऐड 005 था दैट इज़ रिप्लेस्ड लाइक ऐड B, और उसके बाद STA 006 उसकी बजाय आ गया STA C, ठीक है, और उसके बाद वो हॉल्ट का उस तरह से आ गया। तो एग्जैक्टली दिस इज़ द सेम प्रोग्राम जो यहाँ हमने लिखा, जो मैंने यहाँ समझाया, और ये वही था जो ये हमने लिखा था जो डायरेक्टली मशीन कोड्स में लिखा था, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया कि उसको सिंबॉलिक नोटेशन यानी असेंबली लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक हो गया। तो अगेन जब ये प्रोग्राम आप रन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले LDA A की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो जब ये इंस्ट्रक्शन फैच, डिकोड, इफेक्टिव डिस्क कैलकुलेशन और फाइनली एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, ए वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको AC में इनिशियलाइज कर देगी, तो AC में 100 आ जाएगा। उसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है ऐड B, तो ये क्या करेगी, फैच होगी, डिकोड होगी, इफेक्टिव डिस्क वो B का कैलकुलेट होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगी तो वो 200 ऐड वैल्यू को ला के AC में ऐड करेगी, यानी AC में इस इंस्ट्रक्शन के बाद 300 आ जाएगा। और उसके बाद STAC, तो ये वो जो 300 एड्रेस 300 वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसको C वेरिएबल में स्टोर करेगी और उसके प्रोग्राम को टर्मिनेट, हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, ठीक है, क्लियर है, फाइन। अच्छा आगे चलते हैं, लेट्स से अब यही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट, ठीक है। हमको डायरेक्टिव यूज़ करेंगे और एड्रेसेस को डायरेक्ट मेंशन करने के बजाय उनके लिए लेबल्स यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ ABC वगैरह यूज़ किए हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेट्स से यहाँ पे यहाँ मेंशन किया गया कि आपने एक छोटा सा कोड लिखना है जो B-C करके और रिज़ल्ट को A में स्टोर करें, ठीक है। तो इसमें आपको याद होगा जो 25 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अगर वो आप इसको एक दफ़ा देख लें तो उसमें सब्ट्रैक्ट की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, एंड है, ऐड है, लोड, स्टोर वगैरह हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन इन 25 इंस्ट्रक्शन सेट में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी हैव टू सी सम अल्टरनेटिव, ठीक है। तो आपने लॉजिक डिज़ाइन में ये पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ चूँकि करना ये है कि B-C करके और उसका रिज़ल्ट जो A में भेजना है, तो हम B-C को परफॉर्म करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि B + 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C लेना पड़ेगा और फिर उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C लेके उसमें 1 ऐड कर दें तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C हो जाएगा, यानी जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और उसको फिर B में ऐड कर दें तो ये बेसिकली B-C हो जाएगा, ठीक है। तो B + 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C और उसमें 1 ऐड करके ये 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C हो जाएगा, दिस इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट C को हम B में ऐड कर दें। तो कॉम्प्लीमेंट लेने की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। अब अगर देखें 25 इंस्ट्रक्शंस जो है उसकी, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट लेने की हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है CMA। ये बेसिकली क्या करती है, AC में AC का कॉम्प्लीमेंट भेजती है। CMA की इंस्ट्रक्शन AC में AC का कॉम्प्लीमेंट भेजती है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट यहाँ से हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए नंबर को पहले AC रजिस्टर में होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन इस CPU में ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है जो ज्यूम करती है कि नंबर ऑलरेडी AC में हो। तो इट मीन्स एक तो चीज़ ये ध्यान में रखें कि 1's कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन हमारे पास है,
उसके लिए जिस नंबर को कॉम्प्लीमेंट लेना है पहले उसको AC में इनिशियलाइज़ करना होगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं जो AC में AC+1 कर सकती है। तो ये बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसके बाद हम इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करें तो वो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट प्रोड्यूस कर देगी, यानी 1 ऐड कर देगी। ठीक है, सो इट मीन्स अगर तो सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन होती तो हम फिर डायरेक्टली वो परफॉर्म कर लेते, किसी एक नंबर को लोड करते AC में और फिर सबट्रैक्ट परफॉर्म कर लेते। लेकिन चूंकि सबट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन हमारे पास इस CPU में अवेलेबल नहीं है, 25 इंस्ट्रक्शन सेट जहन में रखना है। ठीक है, तो उसमें चूँकि अवेलेबल नहीं है तो हम टूस कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हुए ये सबट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हमने B माइनस C करना है तो C का पहले टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो पहले C को हमें AC में इनिशियलाइज़ करना होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन जो है जो वंस कॉम्प्लीमेंट लेती है वो एज्यूम करती है कि पहले AC में नंबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले C वेरिएबल को AC में इनिशियलाइज़ करेंगे, यानी लोड करेंगे। तो अगर आप यहाँ गौर करें तो ORG और आगे 0 एड्रेस दे दिया हमने, इट मीन्स पहली इंस्ट्रक्शन 0 एड्रेस पे आएगी। ठीक है, ये 1 पे आएगी, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, 5 6 7 और ये एंड आ गया। ठीक है, तो ये ORG 0 इट मीन्स सबसे पहले हमने क्या किया, लेट से ये हमारे पास B है और ये लेट से C है और ये लेट से A वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल अगर इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है, तो उसको सिर्फ आप कॉमा, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखें कॉमा और उसकी आगे वैल्यू जो भी है। तो लेट से DEC मीन डेसिमल 100, तो डेसिमल 100 आ जाएगा उसमें वेरिएबल B में। अगर आपने हेक्स में इनिशियलाइज़ करना है तो हेक्स HEX यूज़ कर लें, हेक्स 100 एंड सो ऑन। तो C वेरिएबल कॉमा यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद लेट्स से उसको 200 असाइन कर दिया और A वेरिएबल फॉर इंस्टेंस उसको 000 इनिशियलाइज़ किया और ये एंड ऑफ प्रोग्राम है। तो हमने करना क्या है, हमने B माइनस C करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें C का टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो उसके लिए हमें पहले C वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है AC में। तो उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन यूज़ की LDAC। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी ज़ाहिर है ये फैच होगी, डिकोड होगी, फैक्टोरियल कैलकुलेशन होगी। अब हम फाइनल रिजल्ट पे इंटरेस्टेड हैं। तो LDAC जो इवेंचुअली क्या करेगी, C वेरिएबल की जो भी वैल्यू है इसको AC में इनिशियलाइज़ कर लेगी। ठीक है, C वेरिएबल की वैल्यू को AC में इनिशियलाइज़ कर लेगी। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंटर जो है प्रोग्राम काउंटर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे CMA की इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्लीमेंट AC। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो AC में वैल्यू आ चुकी है विच इज़ 200, ये उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेगी। अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, ये लॉजिक डिज़ाइन आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये AC की वैल्यू को वंस कॉम्प्लीमेंट कर देगी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसमें टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हमें एक इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यहाँ मिसिंग है, तो इस और इस इंस्ट्रक्शन के दरमियान में हमें ये प्लीज़ मेक दिस करेक्शन, इंक्रीमेंट की कमांड यूज़ करनी। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे आपने यूज़ करनी है। ठीक है, इंक्रीमेंट की कमांड हमने यहाँ यूज़ करनी। सबसे पहले लोड किया हमने, ठीक है, C वेरिएबल को, तो ये AC में इनिशियलाइज़ हो गया। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट की कमांड यूज़ की तो उसमें 1 ऐड हो गया, यानी टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। यानी AC में जो C वेरिएबल है उसका टूस कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक हो गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ द सेकंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ द थर्ड इंस्ट्रक्शन एंड दिस विल बी द फोर्थ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। तो उसके बाद हमने क्या किया, ऐड B। ठीक है, यानी अब उसमें हमें B को ऐड करना है, ऐड और B। तो क्या होगा कि B वेरिएबल की वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये आके AC में ऐड होगी। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में B वेरिएबल की वैल्यू जो है वो AC में ऐड होगी। AC में ऑलरेडी जो है वो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ C पड़ा हुआ है, तो जब उसमें B की वैल्यू ऐड होगी तो बेसिकली ये B प्लस टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ C यानी B माइनस C परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, B माइनस C परफॉर्म होके और रिज़ल्ट जो है वो AC में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। अब जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा तो यहाँ STA, तो ये हमने क्या किया है कि जो AC में वैल्यू पड़ी हुई है उसको A वेरिएबल में स्टोर कर दें, और AC में क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो B माइनस C की वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो A वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो है इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा और यहाँ पे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की इंस्ट्रक्शन है विच इज़ हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर।
तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, हमने बी माइनस सी परफॉर्म करना था, ठीक है। और बी माइनस सी के लिए जो कि सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें टूज़ कॉम्प्लीमेंट से इसको परफॉर्म करना है। ये इनफैक्ट 25 इंस्ट्रक्शन सेट जो हमने डिज़ाइन किया था पिछले चैप्टर में, उनमें सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बी माइनस सी इट मीन्स बी प्लस टूज़ कॉम्प्लीमेंट सी विच इज़ बी प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट सी प्लस वन। तो सबसे पहले हम ये परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमने, ठीक है, सबसे पहले चूँकि सी का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो उसके लिए सी एम ए की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन सी एम ए की इंस्ट्रक्शन एज्यूम करती है कि आपका जिस वेरिएबल का आपने जिस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट है वो पहले ए सी में इनिशियलाइज हो। तो हमने सबसे पहले इसलिए एल डी ए की इंस्ट्रक्शन यूज़ की और सी वेरिएबल को ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए हमने ए सी में इनिशियलाइज कर लिया। फिर हमने उसमें सी एम ए की इंस्ट्रक्शन यूज़ की, ठीक है। तो उसने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया और ए सी में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज़ की, तो उसने उसमें वन ऐड कर दी। जो एसी में वैल्यू यहाँ आ चुकी थी उसमें वन ऐड कर दी। इट मीन्स यहाँ पे टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। प्लीज़ कीप इन माइंड, इस सीपीयू में जो कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट और जितनी भी रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो चूँकि एज्यूम करती हैं कि नंबर ऑलरेडी एसी में होना चाहिए, इसलिए आगे हम कोई ऑपरेंड मेंशन नहीं करते। आपको याद होगा इंटेल में तो अगर आपने कॉम्प्लीमेंट की या इंक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो आप इंक्रीमेंट के बाद लेट से ए एक्स वगैरह यूज़ करते हैं या बी एक्स वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ इंक्रीमेंट लिखा है, आगे कोई ऑपरेंड मेंशन नहीं किया, क्योंकि सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर जो हमने डिज़ाइन किया है इन द लास्ट चैप्टर, वो अज्यूम करती है कि जितनी भी रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो एसी रजिस्टर को परफॉर्म करेंगी, एसी रजिस्टर पे परफॉर्म करेंगी। इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ पे रजिस्टर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सी एम ए मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट एसी करेगी, इंक्रीमेंट मीन्स जो एसी में वैल्यू पड़ी उसको इंक्रीमेंट करेगी बाय वन, ठीक है। सो आई होप नाउ द सीक्वेंस इज क्लियर। लोड सी, ये सी वेरिएबल को एसी में इनिशियलाइज करेगी, ये उसको वंस कॉम्प्लीमेंट करेगी, ये उसमें वन और ऐड कर देगी, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो गया। और अब उसमें बी को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड और आगे बी, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन बी वेरिएबल की वैल्यू को एसी में ऐड कर देगी। तो इनफैक्ट यहाँ पे बी प्लस टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एसी जो है वो एसी में आ जाएगा। और उसके बाद हमने उस रिज़ल्ट को ए वेरिएबल में स्टोर करना है, तो एस टी की इंस्ट्रक्शन और आगे ए, ठीक है, वेरिएबल का नाम, और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ की। तो ये प्रोग्राम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट की मिसिंग थी, तो मैंने दोबारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप दिस प्रोग्राम इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया कि हमने एक छोटा सा एक कोड लिखा जिसमें बी माइनस सी करके रिज़ल्ट को ए में स्टोर कराया। अच्छा, मैं वैसे अगर आपसे पूछूं इसी को कंटिन्यू अगर करना हो और मैं आपसे कहूँ कि अच्छा जी आपने ये करना है परफॉर्म कि लेट से ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी करना है, तो इस एक्सप्रेशन को आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप कोई ना कोई ओ आर जी का डायरेक्टिव, लेट से मैं ओ आर जी 100 इस दफ़ा यूज़ कर लेता हूँ। अब इनमें से आपने किसी एक वेरिएबल को पहले ए सी में इनिशियलाइज़ करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे, तो लेट से एल डी ए बी, तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो ज़ाहिर है वो बी वेरिएबल को ए सी में इनिशियलाइज़ कर लेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूज़ करें ऐड, तो ऐड सी, तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या करेगी, वो सी वेरिएबल की वैल्यू को लाके एसी में ऐड कर देगी। तो एसी में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, एसी में बी की वैल्यू पड़ी हुई है। तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद एसी में बी प्लस सी आ जाएगा। अभी हमने डी को भी ऐड करना है, तो इट मीन्स हमें ऐड डी की इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये डी वेरिएबल की वैल्यू को लाके एसी में ऐड करेगी, और एसी में ऑलरेडी बी प्लस सी पड़ा हुआ है इस इंस्ट्रक्शन के बाद। तो इट मीन्स इस इंस्ट्रक्शन के बाद एसी में बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। और उसके बाद हमने लिस्टेड रिज़ल्ट को ए में स्टोर करना है, तो एस टी ए, और उसके बाद प्रोग्राम को हमने टर्मिनेट करना है, तो हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और फिर हमने वेरिएबल्स, ये ऐसे ही है जैसे आप इंटेल में डेटा सेगमेंट डिफ़ाइन करते थे, तो वो डेटा सेगमेंट कुछ जो है वो शुरू में डिफ़ाइन करते हैं, कोड बाद में, और कुछ जो है अदरवाइज़ भी कर सकते हैं कि कोड सेगमेंट पहले और डेटा सेगमेंट बाद में, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए हम डॉट कोड और डॉट डेटा वगैरह के डायरेक्टिव्स यूज़ नहीं कर रहे। तो उसके बाद लेट से यहाँ पे फॉर इंस्टेंस बी वेरिएबल है, तो चले मैं हेक्साडेसिमल में कर लेता हूँ, लेट से हेक्साडेसिमल 100, ठीक है। सी वेरिएबल है लेट से हेक्साडेसिमल 200, डी वेरिएबल है लेट से हेक्साडेसिमल
300 और लेट से ए वेरिएबल है हेक्साडेसिमल 0 इनिशली, और फिर एंड में हम लेट से एंड का डायरेक्टिव यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि अगर आपने इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको लोड बी, फिर ऐड सी, फिर ऐड डी, और फिर उसको स्टोर कर दिया, तो नाउ द थिंग्स बिकम सिंपलर। ठीक है, अच्छा मैंने ये कहा कि लेट से ORG 100 लिखा है, तो इसका मतलब इस दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन जो है ये 100 पे जाएगी, ये इंस्ट्रक्शन इसको 101 एड्रेस साइन होगा। तो ORG 100 मीन्स जो पहली इंस्ट्रक्शन है इसके बाद ये डायरेक्टिव है। ठीक है, जैसे आपने डॉट मॉडल स्मॉल या डॉट स्टैक वगैरह, तो उनकी कोई मशीन कोड नहीं जनरेट होता, तो इसका कोई मशीन कोड नहीं जनरेट होना है, लेकिन टेल्स असेंबलर की पहली इंस्ट्रक्शन को क्या एड्रेस साइन होना है, लेट से वो 100 है, तो फिर बाकी जो है वो कंसेक्यूटिव एड्रेसेस पे आएंगे, ये 101 होगा, इसको 102 होगा, ये 103 होगा, दिस विल बी 104, ठीक है, 105, 106, 107, 108, और एंड अगेन डायरेक्टिव है, इसके लिए कोई एड्रेस साइन नहीं होना। अच्छा मैं आपको जल्दी से ये बता दूं, बाज़ का इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जब ये कोड की हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तो बताएं कि लेट से प्रोग्राम काउंटर में क्या एड्रेस आएगा, क्या वैल्यू आएगी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या वैल्यू आएगी, और लेट से AC रजिस्टर में क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जब ये हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तो आपने बताना है कि हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम काउंटर में क्या आएगा, IR में क्या आएगा, और AC में क्या आएगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि लेट से मैं यहाँ पे इस तरह से आपसे पूछ रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं कि आपको कोड दिया और आपसे सिर्फ पूछा जाए कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद बताएं प्रोग्राम काउंटर में क्या आएगा, IR में क्या आएगा, और AC में क्या आएगा। तो ये ज़हन में रखें कि IR में तो जब कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है तो उसका मशीन कोड आता है, और मैं पिछले लेक्चर में बड़ा क्लियर कर चुका हूँ डिटेल में, जिसमें मैंने हर इंस्ट्रक्शन का पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के दिखाया था, जिसमें उसको फैच करके दिखाया था, फिर डी कोड करके दिखाया था, फिर फैक्टोरियल कैलकुलेशन, और फिर एग्जीक्यूशन। लेकिन अब ज़ाहिर है वो चीज़ें आपके जहन में आ गई हैं। अब जब इस तरह का कोई 10-12 लाइंस का कोड लिखा हो और आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा हो तो जाहिर है आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसका मशीन कोड बना के फैच फेज़ पहले शो करें, फिर डी कोड फेज़ शो करें, फिर फैक्टोरियल कैलकुलेशन फेज़ शो करें, और फिर एग्जीक्यूशन फेज़ शो करें। आपको इवेंचुअली पता है कि एक इंस्ट्रक्शन जब अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरती है तो पहली बात कि IR में जो है वो उस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड आना होता है। प्रोग्राम काउंटर में जब एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है उसके एग्जीक्यूशन की कंप्लीशन पे, और AC में वो इंस्ट्रक्शन है जो प्रोसेस करना है वो AC में वो रिजल्ट दे के आएगी कोई ना कोई। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये पूछूं कि LDA B इंस्ट्रक्शन जब फैच होगी, डिकोड होगी, फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, और फाइनली एग्जीक्यूशन जब फेज़ होगी तो उस वक्त इन 3 रजिस्टर में क्या वैल्यूज आएंगी। तो पहली बात IR में बताने के लिए कि IR में इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद क्या आएगा, तो आपको इसका मशीन कोड बनाना आना चाहिए। ठीक है, मैं इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड यहाँ पे साइड नोट बना देता हूँ। LDA B का मशीन कोड क्या होगा। मशीन कोड आपको पता है बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मोड फील्ड आता है, तो LDA लोड की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये लेबल है जो वेरिएबल को मैं मेंशन कर रहा है, और आगे आए जो है अगर मैंने बताया था कि अगर तो आए का कीवर्ड यूज़ किया हो तो इट मीन ये इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट में, और अगर नहीं किया तो ये डायरेक्ट में, तो इट मीन ये डायरेक्ट में। तो असेंबलर इसका मशीन कोड जब बनाएगा तो वो क्या करेगा, मोड में 0 आएगा, ऑपकोड LDA का 010 है, और B वेरिएबल का जो एड्रेस है B वेरिएबल को 105 है, हेक्साडेसिमल में है तो 105 इट मीन इसको भी हम हेक्स में कर लें तो ये 0010 इज़ 2 तो 2105। इट मीन्स के जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो IR में बेसिकली उसका मशीन कोड होना है विच इज़ 2105, तो 2105। तो एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपसे पूछा जाए हर इंस्ट्रक्शन के बाद उसके एग्जीक्यूशन के बाद PC, IR और AC में फॉर इंस्टेंस क्या होगा, तो IR में आपको बताने के लिए उस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड बनाना आना चाहिए और उसको हेक्स में बना के वो PC में ऑब्वियसली जब ये इंस्ट्रक्शन आपको मैंने जब ये पिछले लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप बताई थी इसकी प्रोसेसिंग, फैचिंग, डिकोडिंग एंड सो ऑन, तो PC में जब ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी तो PC में एक इंक्रीमेंट होके PC+1 यानी इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा, तो PC में इसका मतलब 101 आ जाएगा। और फाइनली LDA B जो ये इंस्ट्रक्शन करती क्या है,
फैच होने के बाद, डी कोड होने के बाद और फिर इफेक्टिव एड्रेस और फाइनली एग्जीक्यूशन के बाद कि ये बी वेरिएबल की वैल्यू को ए सी में इनिशियलाइज कर देगी, यानी ये वैल्यू 100 है तो ये 100 वैल्यू जो है वो ए सी में इनिशियलाइज कर देगी, ठीक है। तो इट मीन दिस वन इंस्ट्रक्शन when it goes through its different phases, तो फाइनली इस इंस्ट्रक्शन के बाद पीसी में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आएगा, आईआर में इसका मशीन कोड आएगा जो मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है, और एसी में इस वेरिएबल की वैल्यू जो है जो ये वाली ये इनिशियलाइज होगी। उसके बाद ज़ाहिर है जो पीसी में एड्रेस आ गया 101, नेक्स्ट 101 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन, इसकी फैचिंग होगी, इसकी डिकोडिंग होगी, इसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन होगा, और ज़ाहिर है ये सी वेरिएबल का एड्रेस कैलकुलेट करेगा जो ये होगा, और फाइनली एग्जीक्यूशन होगी। तो इस इंस्ट्रक्शन ने जब प्रोसेस होना है तो पहले आईआर में क्या आएगा, ऐड सी, तो इसका मशीन कोड आएगा, तो मशीन कोड बना लें आप। तो क्या मशीन कोड कैसे बनेगा, अगेन ये भी ऐड सी, ये भी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो मोड 0 आ जाएगा। ऑप कोड ऐड का आपको पता है क्या, ऐड का ऑप कोड 001 है, और उसके बाद ऐड सी है तो सी वेरिएबल को एड्रेस साइन हुआ 106, तो ये 106 आ जाएगा। तो ये बन गया, इसको भी हैक्स में कर लें, 0001 इज़ 1 और ये 106, तो ये 106 इसका मशीन कोड बना। तो इट मीन जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो आपको पता है फैच फेज़ में आईआर में मशीन कोड आता है, तो वो ये वाला मशीन कोड आईआर में आएगा 1106। तो एनीवे अब हमने ये देखना है कि जब ये इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्रोसेस होगी तो आईआर में ये आ जाएगा, पीसी में ज़ाहिर है इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा जो 102 आ जाएगा। और ऐड सी ने करना क्या था, बेसिकली जब इसने एग्जीक्यूशन फेज़ में जाना था तो सी वेरिएबल की वैल्यू जो कि 200 है इसको लाके एसी में ऐड करना है, तो एसी में ऑलरेडी 100 पड़ा हुआ है तो 100 + 200 300 हो जाएगा, तो 300 एसी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद एसी में 300 हो जाएगा, यानी बेसिकली बी प्लस सी जो है वो एसी में आ चुका है, ठीक है। और आईआर में इसका मशीन कोड आएगा इस इंस्ट्रक्शन का जो मैंने बता दिया ये है, और पीसी में इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हो जाएगा विच इज़ 102। अब 102 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन ये पहले फैच होगी, फिर डी कोड होगी, ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस और फाइनली एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन क्या होनी है, डी वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको लाके उसने एसी में ऐड करना है, तो 300 को लाके जब एसी में ऐड करेगा, एसी में ऑलरेडी 300 पड़ा हुआ तो 300 + 300 600, तो एसी में 600 आ जाएगा, ठीक है। आईआर में क्या आ जाएगी, इसकी मशीन कोड, ठीक है, ऐड डी। तो मशीन कोड अगर इसका बनाना है आपने, चलो मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ, ऐड डी, तो क्या आएगा, अगेन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो मोड 0 है, ऑप कोड ऐड का 001 है, और डी वेरिएबल को एड्रेस साइन हुआ 107, तो ये बन गया 00001 विच इज़ 1, तो 1107 हेक्साडेसिमल 1107, तो 1107 ये इसमें आ गया है। और पीसी में ज़ाहिर है इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाना है, ठीक है, विच इज़ 103, ठीक हो गया। उसके बाद STA है ये इंस्ट्रक्शन, तो ये इसने क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डी कोड होगी, इस तरह से इसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा, ठीक है। और फाइनली एग्जीक्यूशन पे इसने क्या करना है कि एसी की वैल्यू को जो कि 600 उसको ए वेरिएबल में स्टोर कर देना, तो ए वेरिएबल में ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ है, तो उस लोकेशन पे 108 एड्रेस पे 108 एड्रेस के ऊपर, ये 108 एड्रेस के ऊपर क्या जाके स्टोर हो जाएगा, एसी की वैल्यू विच इज़ 600, ठीक है। तो 600 जाके इस 108 एड्रेस के ऊपर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ए वेरिएबल में इसके बाद 600 स्टोर हो जाएगा विच इज़ द सम ऑफ बी सी एंड डी, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एसी में कोई चेंज नहीं आनी, एसी में 600 रहना है, क्योंकि स्टोर की इंस्ट्रक्शन, स्टोर एसी की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एसी की वैल्यू को मेमोरी में जो भी एड्रेस आपने दिया उस पर कॉपी करेगी, तो एसी की वैल्यू अपनी कोई नहीं चेंज होगी, लेकिन उस वेरिएबल में जाके 600 स्टोर हो जाएगा। आईआर में इसका मशीन कोड आप लिख लीजिएगा, ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ। आईआर में मशीन कोड इसका क्या आएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, मशीन कोड इसका STA, तो डायरेक्ट में है तो मोड 0 आ गया। ऑप कोड STA का आपको याद होगा 011 होता है, ठीक है। और आगे ए वेरिएबल, तो ए वेरिएबल को एड्रेस क्या साइन हुआ, लेट्स से 108, तो यहाँ 108 आ जाएगा, तो ये बन गया 0011 इज़ 3, तो 3108, तो इसका आईआर में 3108 आ जाएगा, ठीक है। और पीसी में ज़ाहिर है 104 आ जाएगा। उसके बाद अब जो पीसी में एड्रेस है नेक्स्ट वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने, ये हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है, हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। तो ज़ाहिर है लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी, आपको पता है कि फैच फेज़ में क्या है, जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी 104 एड्रेस वाली, तो फैच फेज़ आपको पता है T0 में PC2 IR जाता है,
PC to AR सॉरी, ठीक है, और T1 में MAR to IR, और PC1 से इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है, PC+1। तो इस वजह से जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होगी तो PC में 105 आ जाएगा, लेकिन 105 पे कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहाँ वैसे भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है। लेकिन वो जब चूँकि ये इंस्ट्रक्शन ने फैच फेज़ में जब गुजरना है तो PC to AR जाना है सबसे पहले, और फिर MAR to IR और PC इंक्रीमेंट, ये जो आपका काम है बेसिकली हार्डवेयर में डिज़ाइन हो, तो वो PC को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये आ जाएगा। IR में इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड आएगा। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि HLT का मशीन कोड क्या होगा। ये HLT की इंस्ट्रक्शन है, आपने पढ़ी हुई है, और इसका जो कंट्रोल वेरिएबल है RB0 है। आपको याद होगा इसका मशीन कोड मैंने आपको बताए थे रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के। इसका मशीन कोड CLA का 7800 है, फिर CLE का 7400 है, एंड सो ऑन। तो ये जो HLT की इंस्ट्रक्शन है इसका मशीन कोड है 7001। यू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब इस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो इनफैक्ट जो रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, इनके मशीन कोड आपको पता है कि ये फिक्स्ड है। CLA फिक्स इन द सेंस के लोड इंस्ट्रक्शन का या ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए ऑप कोड्स तो फिक्स हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ज़ाहिर है क्योंकि इनके एड्रेसेस कोई भी हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली इनका ओवरऑल मशीन कोड वेरी करता है, ठीक है। अगर ऐड C का मशीन कोड फॉर इंस्टेंस ये है, लेकिन ऐड D का मशीन कोड ये है क्योंकि उसमें D वेरिएबल का एड्रेस डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन CLA CMA वगैरह इंस्ट्रक्शन इनके मशीन कोड फिक्स ही हैं। CLA का 7800, इसका 7400, इसका 7200 एंड सो ऑन, और HLT का 7001। यू ऑलरेडी नो दिस। तो इट मीन इस केस में IR में 7001 आएगा, और हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है AC में कोई चेंज नहीं करनी, तो AC में वही रहेगा जो ऑलरेडी था, यानी 600। तो आई होप यहाँ मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है कि एक अगर कोड आपको ऑलरेडी दिया हो तो उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हर इंस्ट्रक्शन के बाद अगर आपसे पूछा जाए PC में क्या आएगा या IR में क्या आएगा या AC में क्या आएगा, तो वेरी सिंपल। अब आपने इंस्ट्रक्शंस को, ज़ाहिर है होता तो यही है स्टेप बाय स्टेप, के हर इंस्ट्रक्शन पहले उस फैचिंग होती है उसकी, फिर डीकोडिंग होती है, फिर फैक्टर डेस्क कैलकुलेशन, फिर एग्जीक्यूशन। लेकिन इवेंचुअली आपने ये देखना है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन जब होनी है तो PC में एक तो इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाना है, शायद अगर आपकी कोई ब्रांच की इंस्ट्रक्शन हो यानी जंप वगैरह की इंस्ट्रक्शन हो इस तरह की, तो फिर ज़ाहिर है वो इमीडिएट नेक्स्ट बजाय कोई डिफरेंट एड्रेस जहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र होना वो आएगा। अदरवाइज़ ये जितनी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं, लॉजिक इंस्ट्रक्शन है, उनके एग्जीक्यूशन के बाद इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है। तो ये इंस्ट्रक्शन जब इसका एग्जीक्यूट होगी तो PC में इमीडिएट नेक्स्ट का एड्रेस आना है यानी 101। IR में इसका मशीन कोड आना है। मशीन कोड बनाना मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाने हैं। और AC में क्या आना है यानी LDAB। तो इवेंचुअली जब ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है तो ये क्या करती है, B वेरिएबल की वैल्यू को AC में इनिशियलाइज़ करती है। तो इसमें B वेरिएबल 100 थी तो वो 100 AC में इनिशियलाइज़ हो गया। तो फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस हुई, और मैंने ये आपको बताया कि किस तरह से एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो मुख्तलिफ रजिस्टर्स में वैल्यूज़ कैसे इनिशियलाइज़ होती हैं, तो मैंने यहाँ आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ठीक है, थैंक यू।